तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रो सेक्शन से चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस। यस, हाउ फ्री इज द प्रेस। इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी में समझने वाले हैं। यस, सारा कुछ जैसे का तैसे लिया गया है। अगर ये वीडियो आप लोग पूरे देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, या समरी लिखना हो, या फिर कोई भी लाइन दे दे एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सारा कुछ आज के क्लास से होगा। देखिए, जो भी इंग्लिश है उस इंग्लिश को बहुत अच्छे तरह से लिखा हुआ है, और साथ ही साथ जो टफ वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग भी, और उसके बाद पूरे पैराग्राफ का हिंदी इत्थे दिया हुआ है। ओके, और सबसे अच्छी बात, जो इस पैराग्राफ को हम आपके अपने लैंग्वेज में एकदम आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो जरूर पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले हाउ फ्री इज द प्रेस का, तो इसके राइटर का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस, किसी भी चैप्टर के राइटर का नाम आपको याद होना ही चाहिए। क्योंकि बस राइटर का नाम याद होने से आप लोग 10+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। यस, पूरा सिलेबस में बस अगर राइटर का नाम याद है तो 10+ मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो याद रहे, हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर हैं डोरोथी एल सेयर्स। क्या है? डोरोथी एल सेयर्स। इसको आप कर लीजिए DL सेयर्स। ओके, DL सेयर्स। अब याद करने के लिए और आसान इसको बना देते हैं, DL सेयर को डेली साइडी है ना, डेली साइडी। यहां पे बात है हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता, इतना स्वतंत्र हो चुका है प्रेस वाला सब, इतना स्वतंत्र हो चुका है जो डेली का डेली साइडी भर के न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है। पता है ना, आप लोग देखे होंगे जो यार एक न्यूज़पेपर 14 पेज, 16 पेज, 18 पेज, 20 पेज, 22 पेज ऐसे करके न्यूज़पेपर होता है। और अगर रियल बस न्यूज़ बताना हो तो 2 पेज में आपको क्या है ना, इंडिया क्या इंटरनेशनल न्यूज़ पूरा आ सकता है। ओके, तो क्या है, वो लोग डेली का डेली शायरी डालते रहते हैं। कौन? प्रेस वाले सब। तो याद रहेगा, हाउ फ्री द प्रेस के राइटर डेली शायरी यानी DL सेयर्स, डेली शायरी यानी DL सेयर्स। ओके, नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं DL सेयर्स जी का बर्न कब हुआ, जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा 23 जून 1893 को। यस, 23 जून 1893 ईस्वी को अपने डोरोथी एल सेयर्स जी का जन्म होता है। कितने जन्म होता है? तो यूनाइटेड किंगडम में। कहां जन्म होता है उनका? यूनाइटेड किंगडम। ओके, कब? 23 जून 1893 को। नेक्स्ट, इनकी मृत्यु कब होती है? तो याद रखिएगा, डाइड इन 17 दिसंबर 1957। क्या? यस, 17 दिसंबर 1957 को डोरोथी एल सेयर्स जी का मृत्यु हो जाता है। 17 दिसंबर 1957 को डोरोथी एल सेयर्स जी की मृत्यु हो जाती है। ओके, वो भी कितने? यूनाइटेड किंगडम में। याद रहेगा? यस। आइए आगे हम लोग बात करते हैं इन 1915। यस, 1915 में सेयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यस, याद रहे 1915 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली महिलाओं में से एक अपने डोरोथी एल सेयर्स जी भी थे। क्लियर ना? अब आप लोग को दिखने में पुरुष लग रहे हैं, नहीं, ये महिला है ना। तो ये नहीं जो आप लोग मेल समझ के कुछ और सोच लें। याद रहेगा? तो क्या है, ये वैसी महिला है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली महिलाओं में से एक है। कब? 1915 में। नेक्स्ट, डोरोथी एल सेयर्स वाज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर।
यस, डोरोथी एल सेयर्स जो है अपने डी.एल. सेयर्स जी शॉर्ट स्टोरी राइटर है। यस, ये कैसा शॉर्ट स्टोरी लिखा करते हैं। आजकल आप लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं ना, ये उस जमाने में शॉर्ट स्टोरी लिखा करते हैं। ओके, आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में, हाउ फ्री इज द प्रेस, पैराग्राफ 1 से एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान भाषा में पूरे चैप्टर आज सीख के जाएंगे। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। यस, स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता के बिना लोग स्वतंत्र हो नहीं सकते। कहने को लोग स्वतंत्र है, लेकिन जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं है, लोग का स्वतंत्र होना कोई मायने नहीं रखता। इज अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपल, है ना, टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है महत्वहीन समझना। यस, क्या समझना, महत्वहीन समझना। कभी कभी किसी देश में प्रेस को महत्वहीन समझता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रेस वाले को ज्यादा स्वतंत्रता मिल जाता है तो प्रेस वाला सब ही लोगों को महत्वहीन समझता है। तो ये एक के ऊपर एक लगा रहता है। वी नीड नॉट डिस्कस इट, है ना, इस चीज की डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रेस्ट्रिक्शन placed upon the press in time of war। इस चीज को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है जो आखिर युद्ध के टाइम में प्रेस क्यों सारा का सारा न्यूज ठप हो जाता है, कोई न्यूज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, आखिर रीजन क्या है ना। तो क्या रीजन है इसके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ आगे समझ जाएंगे, ऐसा कहना है डोरोथी एल सेयर्स जी का। At such times all liberties, है ना, और इसी समय सारा का सारी स्वतंत्रता, लिबर्टीज मतलब याद रखिएगा स्वतंत्रता, have to be restricted। यस, सारा का सारा स्वतंत्रता उस समय क्या कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठप कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, फ्री पीपल मस्ट सी to it, है ना, free people must see to it that when place comes full freedom is restricted, है ना, लेकिन जैसे ही वो युद्ध से निपटते हैं, मामला जैसे ही शांत होता है, सब कुछ हुबहू जैसे के तैसे फ्री हो जाता है। तो इसलिए युद्ध के टाइम में घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन द मेन टाइम इट में वी हॉलसम, हॉलसम मतलब हितकारी, बेनिफिशियल, है ना, टू कंसीडर व्हाट दैट फ्रीडम इज एंड हाउ फार इट इज ट्रूली, है ना, ये समझना पड़ेगा जो कहाँ तक प्रेस की स्वतंत्रता सत्य है, ट्रूली है ना, डिजराइबल है ना, इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, है ना। एक बात याद रहे, जो प्रेस की स्वतंत्रता के बिना ये सारी की सारी स्वतंत्रता बेकार है। यस, तो इसलिए जो देश स्वतंत्र है, जो राष्ट्र स्वतंत्र है, वहां प्रेस स्वतंत्र होना ही चाहिए। और इवन अ मेयर फ्रीडम टू टायरनीज फॉर टायरनी इज इन फैक्ट द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन, है ना, और वन गैंग टू इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड, है ना। याद रहे जो ये जो आप लोग का ये उत्पीड़न जो किया जाता है, क्या बोल रहा है, शायद ये खुल के सामने आएगा। ये सब जो बात है, जो क्या कौन किसके ऊपर हावी होता है, सब खुल के सामने आएगा। ये बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं हो सकता, या निसंदेह रूप से सिर्फ उत्पीड़न या अत्याचार करने की आजादी है। यस, सही बोल रहे हैं। जो कभी कभी क्या है, प्रेस वाले सब, प्रेस तो स्वतंत्र होना आवश्यक है जनता के लिए, पीपल के लिए, लेकिन वो क्या करता है, स्वतंत्रता का फायदा उठाने लगता है। एक व्यक्ति, एक गैंग, है ना, एक गैंग बना के
सिंपल लोगों को लूटते रहता है गलत गलत न्यूज बता बता के। ये सारा कुछ हम लोग आगे जानेंगे, है ना, क्योंकि वास्तव में अत्याचार एक आदमी या गिरोह का अपनी इच्छा पे, है ना, अपनी इच्छा दुनिया पे लादने की अनियंत्रण आजादी को होना है जी। क्योंकि प्रेस, सिंपल लोग क्या जानते हैं, जो न्यूज में सुनेंगे, जो न्यूज में देखेंगे, जो न्यूज में पढ़ेंगे, उसी टाइप का माइंड होगा ना। यस, और ये सब चीज क्या है, प्रेस को तो स्वतंत्र कर दिया गया, प्रेस तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन उस स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा के वो गलत गलत चीज छापते रहता है। एक बात बताइए भैया, अगर किसी गलत चीज के बारे में आप बार 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 एडवर्टाइज देखेंगे, सुबह में, शाम में, रात में, रोड पे, है ना, जहीं तहीं, हर एक न्यूज़पेपर में डेली का डेली वो चीज देखेंगे, तो आप उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसका यूज करने लगेंगे, है ना। अब वो चीज, है ना, वो आपके लिए लाभदायक है या हानिकारक है, वो तो बाद में पता चलता है, नहीं भी चलता है, बट प्रेजेंट में तो सबको, है ना, बर्बाद कर दिया ये। और ये सब किसके हाथ में है, तो एक व्यक्ति, न्यूज़पेपर के मालिक या एक गैंग जो न्यूज़पेपर चलाते हैं, तो ये लोग गलत फायदा उठाते रहते हैं, इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है व्हेन वी स्पीक, है ना, व्हेन वी स्पीक द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब भी हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस, है ना। जब भी हम लोग इसके प्रेस के स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, पता है, तो क्या है, एकदम संकुचित विचार आ जाता है, एकदम संकुचित सेंस आ जाता है हम लोग के मन में, जो यार ये ना, ये भी गलत हो गया, है ना, पहले नहीं होना गलत था, ये होने के बाद और भी बेकार हो गया, ऐसा क्यों, है ना। नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप, है ना, क्या है ये, मेनली क्या होता है, ये आपका सेंसरशिप, बस डायरेक्शन, सेंसरशिप को डायरेक्शन करता है ना। नेक्स्ट, बाय द गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी दिया जाता है उसके थ्रू मोस्टली ये क्या करते हैं, उसका तारीफ करते रहते हैं, रियल बात नहीं बताते हैं। इन द रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी, है ना, कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ब्रिटिश का, क्या ब्रिटिश के प्रेस का बात करें, तो दैनिक स्थिति उसकी या उसकी आज़ादी पे आश्चर्य होता है। हाँ, इंडिया वाला तो जो है देख ही रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ का बात करें तो आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है, इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो मिनिस्टर के पॉलिटिकल कैरेक्टर पे ये एकदम हावी हो जाता है। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। यस, ये सब ज्यादा लोभ वगैरह नहीं करता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं करता, बस डायरेक्टली अटैक कर देता है। इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, है ना। फॉरेन मतलब होता है विदेश, है ना, विदेश कूटनीति, विदेश की जो नीति वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग भी अपना जो है न्यूज़पेपर प्रेस वगैरह काम करता है। तो डिप्लोमेसी मतलब याद रखेगा कूटनीति या राजनीतिक, है ना, नीति भी कह सकते हैं। कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आपका बोल रहा है। इंसाइट सिटीजन टू डिसकनेक्टेड एंड रिविलियन, है ना। इसका मतलब क्या होता है, विद्रोह, है ना। एक्सपोज स्कैंडल्स एंड फॉमेंट, फॉमेंट मतलब क्या था, उकसाना, है ना। और वहीं पे अगर बात करें ग्रीवेंस का, तो इसका मतलब होता है शिकायत करना। एंड जनरली हरी एंड बिलीवर एंड सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, है ना। तो जो भी स्टेट के सर्वेंट होते हैं,
है ना, जो भी स्टेट के सर्वेंट होते हैं वो सब के बारे में भी ये शिकायत कर सकते हैं। ये सब मतलब प्रेस फुल्ली स्वतंत्र है, किसी के भी गलत को, चाहे गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट का बंदा हो या कोई नॉर्मल सा व्यक्ति हो या कोई बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन हो, सबके बारे में सबको ये चाहे तो पीक पे ले जा सकता है, चाहे तो बर्बाद कर सकता है। लेकिन ये सब का सब मोस्टली बिका होता है, सब का सब मोस्टली बिका होता है। इसको लेके क्या है ना, प्रेस थोड़ा ये सब गलत चीज का फायदा उठा लेता है और जनरली जो है लोग, नॉर्मल लोग सबको है ना, कुछ ये जो इनसाइट सिटीजन्स होते हैं उन सबको कुछ विशेष पता नहीं हो पाता है और वो अपना गलत बात थोप देते हैं और मनवा लेते हैं विद ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, है ना, ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी। हालांकि लिबर्टी तो परफेक्ट है, स्वतंत्रता तो है अच्छे से, है ना, ऑन ओकेजन, है ना, ओकेजन समझते हैं ना, यस, पर्व त्योहार, ऑन ओकेजन, या फिर इट कैन बिकम अ वेपन टू सोर्स द गवर्नमेंट टू कंफर्म टू व्हाट इट asserts to be the will of the people। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो लोगों का जो विल पावर होता है, विल ऑफ द पीपल, लोगों का जो क्षमता होता है, लोगों का जो ताकत होता है, उसका भी ये लोग मिसयूज करते हैं, गलत यूज करते हैं और लोगों को बड़गलाने का भी काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है एनी पर्टिकुलर ऑर्गेन ऑफ द प्रेस, एनी पर्टिकुलर ऑर्गेन ऑफ द प्रेस, है ना, प्रेस के किसी विशेष अंग, है ना, किसी विशेष अंग एंजॉय द लार्जर लिबर्टी ऑफ बिगिन अ फेमस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, वी आर ग्रेवली मिस्टेक, है ना, वी आर ग्रेवली मिस्टेक। जी, अगर हम लोग जनमत का जो जनता का जो मंच होता है ना, जनता लोग जहाँ पे आते हैं अपनी जो कमी बताते हैं, है ना, वहाँ पे भी प्रेस वाले सब जाते हैं, बट वहाँ पे वो लोग लार्जर लिबर्टी ऑफ बिगिन फेमस, है ना, तो वहाँ पे स्वतंत्रता तो है बहुत कुछ, लेकिन वो हमेशा से स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, एवरी न्यूज़पेपर इज एस्कल्ड टू इट्स ऑन सेट ओवरलोड्स, है ना, एंड इन इट्स टर्न लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट। ओके, तो ये जो है अनमर्सीफुल सर्वेंट, ऐसा नौकर है जनता का, ऐसा नौकर सेवक है जनता का जिनके पास दया नहीं है। कहने को तो सेवक हैं, कहने को तो सेवक है, जनता के सेवक हैं, जनता की आवाज उठाने वाले हैं, लेकिन ये जो है बस अनमर्सीफुल, इनमें दया नहीं है ना, एकदम निर्दयी हैं। एक्सरसाइजेज अ पावरफुल बॉन्डेज, क्या बोल रहा है, एक्सरसाइजेज अ पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट्स रीडर्स, ये अपने रीडर्स को, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को एक बॉन्डिंग में दबोच लिए हैं, है ना, एंड ऑन द पब्लिक जनरली, है ना, और ऑन द पब्लिक जनरली, आमतौर पर पब्लिक को, है ना, इंडीड वी मे से दैट द हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द ऑफिशियल सेंसरशिप। देखिए, और ये क्या है ना, हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, रुकावट लगा दिए, बाधा बना दिए हैं अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हाँ, पब्लिक लोग, जनता का जो राय होता है उसको तो ये पूरे के पूरे क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, उसका कोई वैल्यू ही नहीं। ये तो अपना थोपते हैं, और ये भी अपना कहाँ से थोपते हैं, कोई कंपनी वाला इनको पैसा देता है
और जैसा कहता है बोलने के लिए वैसा बोलते हैं और लोगों के साथ चीटिंग होता है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑफ द प्रेस बट द अनऑफिशियल सेंसरशिप बाय अ प्रेस विच एग्जिस्ट नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट, है ना। और ये जो है लेकिन ये अनऑफिशियल तरीके से, है ना, ये सेंसरशिप करते हैं और ये क्या करते हैं पता है, एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट। हाँ, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बनाते हैं, उसकी बात को मानते हैं प्रेस वाले। यस, कोई भी चीज़ जो बना, मैन्युफैक्चर हुआ, तैयार हुआ, तो गलत भी चीज़ है तो भी वो प्रेस वाले पैसा के बदले उस वस्तु का बहुत 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 तारीफ कर देते हैं और बहुत एडवर्टाइज करते हैं, जिससे लोग बार बार सुनते 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 लोगों के मन में वो बस जाता है और लोग उससे जुड़ जाते हैं। ओके, लेकिन याद रहे जो ये लोग जो हैं पब्लिक के साथ, है ना, जनता के साथ बहुत बहुत गलत करते हैं और इनको तो स्वतंत्रता मिला था प्रेस वाले को जनता की आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन ये बेचारा सब अपना घर भरने में और गलत व्यक्ति को साथ देने में लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स। यस, एक बात याद रहे, ये जो एडिटोरियल वगैरह जो आप लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, कोई भी आपके जो बड़े बुजुर्ग, जो भी अंकल हो, भैया हो, पापा मम्मी हो, पड़ोसी हो, रिलेशन वाले हो, कोई भी आपको जरूर बोले होंगे एडिटोरियल पढ़ो बाबू, है ना। बट ये एडिटोरियल भी दो मुख्य आदमी के हाथों में है। यस, इस पे भी मुख्यतः दो व्यक्ति का फुल्ली राज होता है, टू चीफ फैक्टर्स, है ना। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर फ्रॉम होम इट गेट्स द मनी। यस, ये जो आप लोग का जो होता है एडिटोरियल या फिर न्यूज़पेपर में जो भी छापा होता है, जो भी तारीफ किया होता है, उस पे सब दो व्यक्ति का मुख्य अधिकार है, जो वो दोनों चाहे तो जनता को जैसा चाहे बना दे, जनता को जैसा चाहे यूज करवा ले, है ना। दो व्यक्ति के हम दो मेन व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, एडवर्टाइजर, वो जो बेचारा एडवर्टाइज करवाता है, वो कंपनी वाला, वो मेन तो वो व्यक्ति के दिमाग में वो अपना थिंग, अपना प्रोडक्ट थोप देता है, जबरदस्ती थोप देता है ना। पहला तो ये हुआ, मतलब मनवा लेते हैं। क्यों? वो भी कैसे? गेट्स द मनी, पैसा देके। किसको पैसा देके? प्रेस वाले को। नो वाइडली, है ना, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी। क्या? देयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी, है ना। और ये क्या करते हैं, पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते, लोगों का सपोर्ट नहीं करते। हाउएवर मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, है ना, दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स। हाँ, उनका जो एडवर्टाइजर्स होता है उनको खुश करने के चक्कर में, है ना, इधर अपना जो लोग होते हैं, अपना जो राष्ट्र है, राष्ट्र के साथ धोखा करते हैं, लोग के साथ धोखा करते हैं। किसको खुश करने के लिए? एडवर्टाइजर को। 10 इस तरह एनी प्रपोजल, कोई भी प्रस्ताव, टू कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड गुड्स, है ना। एक ब्रांडेड गुड्स को एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ मार्गेरिन इन 1939
एक मार्गेरिन जो है, नकली मक्खन जो था, है ना, नकली मक्खन जो था उसका नाम मार्गेरिन था, उसका इतना जबरदस्त ऐड, इतना जबरदस्त ऐड, इतना जबरदस्त ऐड किया जो सारे के सारे लोग उसका यूज करने लगे। अरे भैया, एक दिन में कोई व्यक्ति मर तो नहीं जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट पॉपुलर होके पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है लोगों को, है ना। तो क्या है 1939 में, है ना, विल बी वायलेंटली, है ना, अपोज्ड, एकदम बलपूर्वक पैसा के बदौलत एकदम वायलेंटली लोगों को क्या कर दिया, अपोज्ड कर दिया ऑन द लॉफ्टिस्ट, है ना, लॉफ्टिस्ट हाइजेनिक grounds by the paper that carry the branded advertising. yes, तो जो हाइजेनिक गलत चीज भी एकदम बुलंद आवाज में बहुत ज़्यादा ऐड करके, है ना, एडवर्टाइज करके गलत चीज को भी, गलत प्रोडक्ट को भी क्या कर दिया, सेल कर दिया, है ना। ऑन द अदर हैंड एनी प्रोडक्ट that refuse to pay the high advertising rates of a powerful nation organ will be denounced. यहाँ पे दे देते हैं again on the highest moral and hygienic grounds, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये कर देते हैं सबके साथ धोखा, स्मैश्ड कर देते हैं, है ना, तोड़ देते हैं विश्वास, एंड ड्राइविंग ऑफ द मार्केट एट यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी प्रोडक्ट दैट दिस use any products that dissociates itself from the advertising ring, है ना। इतना दम होता है एडवर्टाइजिंग रिंग में, है ना, इतना दम होता है जो गलत चीज को भी इतना सेल करवा देगा, ये पता भी नहीं चलेगा और आपसे खरीदवा भी लेगा, है ना। इस एडवर्टाइजिंग रिंग का मतलब हो गया जो एडवर्टाइज करने वाले बहुत सारे तरीके, न्यूज़पेपर हो गया, वीडियो से हो गया, रेडियो से हो गया, फेसबुक से हो गया, इंस्टा से हो गया, बहुत सारा तरीका है, उसी को कहते हैं एडवर्टाइजिंग रिंग, है ना। बाकी आप लोग का हिंदी में दिया हुआ है, सब देख लिया कीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सेकेंड चीफ सोर्स, दूसरा, पहला तो वो था पैसा के बदौलत, और दूसरा सेकेंड चीफ सोर्स है न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू, द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ऑन्स इट। हाँ, एक अखबार के राजस्व का दूसरा प्रमुख स्रोत है व्यक्ति। कौन व्यक्ति? वही व्यक्ति जिसका कंपनी है ना, एक कंपनी की संपत्ति है, जो इसका स्वामी है, जो इसका मालिक है, ऑनर है। यस, दूसरा मेन, पहला तो एडवर्टाइजर, जो कंपनी जो था वो अपना सामान गलत तरीके से तैयार करके बहुत पैसा देके जबरदस्त एडवर्टाइज करवा के वो अपना सामान सेल कर लिया। दूसरा मेन फैक्टर हो जाता है आप लोग का जो न्यूज़पेपर का मालिक होता है। कौन? न्यूज़पेपर का मालिक जो होता है वो लोभ के कारण बेचारा अपना उससे पैसा लेता है। बट अगर मालिक ईमानदार हो जाए और ये एडवर्टाइजर उतना हद से ज़्यादा पैसा न दे तो फिर कोई बात ही ना हो। लेकिन यहाँ तो दुनिया लोभ में फंसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहीं पे बात करें ब्रिटिश रीडर्स एंड हिज जर्मन रीडर्स बोथ assume that readers can be made to believe anything। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ब्रिटिश पाठकों का, ब्रिटिश पढ़ने वाले का और फिर जर्मन पाठकों का, तो दोनों मानते हैं कि रीडर्स को कुछ भी विश्वास कराने के लिए मनाया जा सकता है। यस,
जनता तो बेचारा, अब देखिए सो के उठा अपने बाल बच्चे में बेचैन, जो काम है उसमें बेचैन, करते 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 थके मरे आता है बेचारा, खाता है सो जाता है, फिर नींद खुला, फिर काम करने गया, फिर सोया। यार लोग को चैन कहाँ है, लोग को चैन कहाँ है जो कुछ सोचे, कुछ एक्सपेरिमेंट करे? नहीं यार, है ना। तो जैसा वो ऐड देखते, जैसा लोगों को देखते हैं, देखा देखी दुनिया तो देखा देखी चलता है। अब इस चीज का फायदा उठा लेते हैं ये दोनों। एक तो प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं वो पगला सब गलत प्रोडक्ट तैयार करके जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट करवा के, और दूसरा ये न्यूज़पेपर वाले, है ना, न्यूज़पेपर वाले जो, अब देखिए बात क्या है, रीजन, अब आपको मिल जाता है न्यूज़पेपर 5 से 10 रुपया में, 5 से 10 रुपया में न्यूज़पेपर मिलता है। अब उसमें 5 रुपया मिला और उसमें 15 पेज, 20 पेज, 30 पेज है ना। अगर लोग सीधा का सीधा उस पेज में सच्चाई छाप के अगर सेल करे तो एक न्यूज़पेपर का कॉस्ट 15-20 रुपया पड़ जाएगा, है ना। और उसके बाद मिल से बनाना, फिर यहाँ लाना, है ना, इतना गाड़ी कॉस्ट, उतना लेबर कॉस्ट, है ना, और फिर आपके घर तक पहुंचाना। बोले एक न्यूज़पेपर का रेट कितना पड़ जाएगा? 30 रुपया लगभग पड़ जाएगा, और वो देता है आपको 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया में। ये पैसा कहाँ से आता है? तो वही एडवर्टाइज जो करवाता है वही पैसा देता है। लीजिए, है ना, तभी तो सस्ता इतना न्यूज़पेपर मिलता है ना, क्योंकि उसका पर्पस न्यूज़पेपर बेचना नहीं है, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, अपना गलत चीज लोगों के माइंड में थोपना है, हावी होना है लोगों पे, है ना। इसलिए वो उधर से लॉस सके इधर, है ना। आपको 10 रुपया का माल अगर 100 रुपया में बेच रहा है आपके सामने, वो प्रोडक्ट को 100 रुपया में सेल कर रहा है, और उधर आपको न्यूज़पेपर फ्री में ही दे दिया, तो क्या कर, है ना। लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, देखते देखते उसके क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। इसीलिए तो ब्रिटिश और जर्मन डीलर्स कहते हैं जो वो चाहे तो कुछ भी विश्वास दिलवा सकता है जो ये सही है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द रिजल्ट इज दैट एक्यूरेट रिपोर्टिंग विच यूज्ड टू बी द प्राइड ऑफ द ओल्ड फैशनेड independent newspaper has largely given place to reporting which is at best slipshod, है ना, and at worst tendencies, है ना। अब देखिए ये बात तो मजबूरी है ना जी न्यूज़पेपर वाले सबका भी, है ना। क्या बोल रहे हैं? सटीक रिपोर्टिंग जो पुराने ज़माने में स्वतंत्र अखबार का गौरव था, व्यापक रूप से गैर जिम्मेदार तथा सबसे खराब प्रवृत्ति की रिपोर्टिंग का जगह ले लिया है। हाँ, ले लिया है। अरे यार पहले एक न्यूज़पेपर हुआ करता, एक न्यूज़ चैनल हुआ करता था, है ना, नेशनल। अब वहाँ पे जो भी होता था सटीक चीज, सही चीज बताया जाता था। लेकिन आज तो बहुत सारे न्यूज़पेपर चैनल हो गए हैं, है ना, और बहुत माध्यम हो गया है ऐड करने का। तो अब अगर कोई चाहेगा यार सही न्यूज हम डालें, सही न्यूज हम छापे, तो भैया उसका तो कॉस्ट, क्योंकि सही न्यूज छापेगा तो उसको तो वो कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा, और जब कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा तो वो उस न्यूज़पेपर को कितना में बेचेगा? 30 रुपया में बेचेगा, है ना, क्योंकि उसको 30 रुपया कॉस्ट पड़ता है पूरा यहाँ तक लाने में, 30 रुपया में बेचेगा। और यहाँ पे कोई व्यक्ति 5 रुपया में दे रहा है। तो एक बात बताइए, जनता किसको खरीदेगा? 5 रुपया वाला खरीदेगा कि 30 रुपया वाला खरीदेगा? बोलिए। 5 रुपया वाला खरीदेगा। और ये 5 रुपया हुआ किसके कारण? वो एडवर्टाइज करवाने वाले के कारण। और एडवर्टाइज करवाने वाले के कारण जब हुआ तो एडवर्टाइज करवाने वाला जो चाहेगा वही होगा ना, जो वो छापेगा वही ना पढ़ना पड़ेगा आपको, मजबूरी है ना। यस,
तो ये बेचारा का दुकान बंद हो जाता है ना। तो ये जो है दूसरा जो स्वामी हुआ, दूसरा जो मालिक हुआ न्यूज़पेपर का, दूसरा मालिक पैसा ले लिया तो इसका चलने लगा, ये बेचारा का ठप हो जाएगा, इसलिए ये भी पैसा लेने लगा और दुनिया हो गया बर्बाद। सब पैसे के पीछे बर्बाद हैं, इसीलिए तो रिपोर्टर सबको देखते यूं पिक पे चले जाते हैं, है ना। तो ये इस टाइप का कल्चर बन चुका है। रिपोर्टर्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स ड्रॉन टू द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप। एक बात याद रखिएगा, रिपोर्टर सब जो होता है वो मेन बात कम और फालतू का बात इधर उधर, हीरो हीरोइन, हिप हॉप, है ना, ये आपका जो आजकल जो है ये उर्फी जावेद, ये सब वाला चीज़ ज़्यादा दिखाता है ना। और मेन बात को तो जहाँ तक हो सके साइडे कर देता है ना। ये चीज़ होता है रिपोर्टर्स का। नेक्स्ट क्या है, सेंसेशनल हेडलाइंस, है ना। हेडलाइन जो डालेंगे एकदम सेंसेशनल, एकदम आग जैसे एकदम, वो भी क्या फॉल्स गलत बात को हेडलाइन पे डाल देगा, अंदर में कुछ रहेगा नहीं, ऊपर में एकदम खोल के डाल देगा, ले सेंसेशनल हेडलाइन डालेगा, है ना। एम्फेसिस, है ना, उस पर और बहुत ज़्यादा बल दे देगा, जोर दे देगा गलत चीज़ों पे। एंड सुपरसीजन ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड एन अनड्यू emphasis placed on sexual as contrasted with financial morality. This quite subsidiary perhaps was reported everywhere under सेंसेशनल हेडलाइन, है ना। और ये सारा का सारा जो भी चीज़ होता है ना, ज़्यादा का ज़्यादा यूज अपने न्यूज़पेपर को और ज़्यादा बढ़ाना और सेल कराना, या फिर और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक ही इनका सबसे ज़्यादा तरीका क्या होता है, सेंसेशनल हेडलाइंस देना, गॉसिप का बात, फालतू का बात, इधर उधर की बात पे ज़्यादा जोर देना, ज़्यादा फोकस देना और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट बोल रहा है, मेक रिपोर्टेड इंटरव्यूज सिंगुलरली अनरिलायबल रीडिंग, वन मस्ट अलाउ फॉर द प्रेसमैन्स विविड इमेजिनेशन। हाँ, लेकिन वो जो इंटरव्यू लेते हैं, जब वो प्रेसमैन वगैरह, रिपोर्टर वगैरह जब आपको इंटरव्यू लेंगे तो एकदम क्या नहीं वो खुद के पूछते रहेंगे, एकदम इमेजिन, कल्पना। अच्छा, अगर आप ऐसे हुएंगे तो ऐसा तो जरूर हुआ होगा, ऐसा तो। अगर आप बोले एक लाइन तो वो उसके जोड़ के 100 लाइन बना लेंगे, और अगर वो चाहेंगे आपको पीक पे ले जाना, आपके बारे में पॉजिटिव चाहेंगे, तो उस एक लाइन से 100 लाइन पॉजिटिव बना देंगे, और उस एक लाइन से अगर वो चाहेंगे आपको बर्बाद करना, तो उस एक लाइन से आपको 100 निगेटिव लाइन बना के आपको डिस्ट्रॉय कर सकते, बर्बाद कर सकते। इतना क्वालिटी होता है एक प्रेसमैन में। ओके जी, नेक्स्ट, बस उन कल्पना ज्यादा करते रहते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्या है, ऑफ दिस 6 फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन द फर्स्ट 2 आर द मोस्ट ड्रैगर्स, है ना। ये जो है आपका 2 क्या कहते हैं, गलत फहमियों के इन 6 मुख्य रूपों में से पहले दो जो हम लोग बात किए थे वो, है ना, बहुत खतरनाक होता है। इनका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं। क्या बोल रहा है, देयर इज नो रेमेडी उपचार, रेमेडी अगेंस्ट देम। इनका कोई उपचार नहीं है भैया। आप चाहिएगा उनका मुंह बंद करने के लिए 1 लाख देने का, तो कोई आके 10 लाख दे देगा। कोई उपचार ही नहीं है ना। दे डू नॉट कम विद इन द नैरो रेंज ऑफ द लॉ ऑफ लाइबल फॉर टू misrepresent a man's attitude and opinions is no offense। याद रहे, जो इन लोग का जो है एक कमाल का होता है तरीका, किसी व्यक्ति की दृष्टिकोण और विचारों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का एक कमाल का क्वालिटी होता है इन लोगों के पास, है ना। ना ही कोई आसानी से एक जज को राजी कर सकता है कि ये गलत है या सही है, क्योंकि वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, उसी के तो ट्रेनिंग दिया जाता है ना। नॉर कुड वन readily
pursued a jury that a lie had been told about one. Since a sort of formal veracity in detail is used to convey a totally false impression of the speaker's words as a whole, consequently it is next door to impossible to secure either correction or apologize, which brings us to, है ना। तो ये जो है आपका कितना भी बाद में पहले गलती करके आपको बर्बाद कर देंगे, आपको फंसा देंगे, उसके बाद वैसा ज़्यादा समस्या होगा तो आपसे माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन वो जो चाहेंगे वही करेंगे। यस, ऐसा होता है न्यूज़ पे रिपोर्टर सबका तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्पीचेज में बी मेड, स्पीचेज में बी मेड, भाषण निश्चित रूप से किया जा सकता है, बट दे विल नॉट रीच द वाइडर पब्लिक, हाँ, लेकिन वह व्यापक जनता तक नहीं। भाषण दे देंगे, जब आप जबरदस्ती कहेंगे नहीं कहिए सही बात जो रियल में हुआ क्या था, तो वो बोल देंगे जो हाँ ऐसा बात है, लेकिन वो बात माफ़ी मांगा हुआ बात ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, क्योंकि सारा सिस्टम तो उन्हीं के हाथ में है। सामने तो मांग लेंगे माफ़ी, है ना, लेकिन आपको जो धोएंगे, आपको गलत रिपोर्ट करेंगे, वो पूरा ब्रॉडली फैल जाएगा। फॉर दे will not be reported in full, only a carefully isolated sentence, carefully isolated sentence, गुप्त sentence बोल के कैसे भी आपको बड़गला देंगे, और so will found its way into the papers under some such headlines as, जैसे headlines Wasif speaks to Majals press, या फिर MP attract प्रेस लिबर्टी, ये सब के बारे में भी वो बता सकते हैं। नेक्स्ट, इंडीड द स्लाइटेस्ट, क्या, इंडीड द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हिंडर द इरिस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन ऑफ नॉनसेंस इज greeted by a concerted horde. This is a threat to the freedom of the press, है ना। और ये क्या है, ये प्रेस के फ्रीडम के प्रति धमकी है। कभी कभी कोई व्यक्ति जो होते हैं अपने फ्रीडम का, अपने स्वतंत्रता का बहुत गलत तरीके से चाहते हैं यूज करना, है ना। जो जितना पावर नहीं होता उससे ज़्यादा यूज करते हैं, और ख़ासकर गलत चीज़ का तो लोग बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, मिसयूज करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है नो वंडर डैट, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, दैट विद इन 3 days लेटली द आर्कबिशप ऑफ यॉर्क a minister of the crown were here to utter the same despairing cry in face of journalistic misrepresentation and indistraction. We cannot control the press, है ना। आप आश्चर्य भी नहीं कर सकते और कंट्रोल भी नहीं कर सकते। वो चाहेगा तो एक ही चीज़ को 3-3 दिन तक दिखाते रहे, एक दिन आज दिखाए, फिर 3 दिन बाद, फिर 3 दिन। एक ऐसा न्यूज है जो दिखाया धर्मगुरु के बारे में, और वो क्या बोल रहा है देखिए ना यहाँ पे, जो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल ही में 3 दिनों के भीतर आर्कबिशप यानी धर्मगुरु होता है को क्राउन मंत्री पत्रिका के गलतफहमी और मूर्खता की वही कहानी सुनाए। हम प्रेस को नियंत्रित नहीं कर सकते, उसको जो मर्जी वो कर सकता है, वो है स्वतंत्र। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द particular examples I have given are, you will say,
of very small importance. True, that is what makes them so sympathetic and so disgusting, है ना। बोल रहा है जो आप कहेंगे मैंने जो विशेष उदाहरण दिया वो बहुत कम महत्व का है, कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन याद रहे सच ये है कि परेशान कर देता है कि वे दुष्प्रचार के खात्मा के लिए उसे कोई भी सच की सीधी चुनौती नहीं देता। कोई सीधी चुनौती दे ही नहीं सकता। जो चुनौती देने जाएगा उसी को बर्बाद करेगा, उसी के बारे में बहुत गलत गलत छाप देगा, है ना। नेक्स्ट कहाँ तक हो गया? दे डू नॉट शो एनी डायरेक्ट रेस्टिंग ऑफ द ट्रूथ टुवार्ड्स अ प्रोपगैंडिस्ट and against such attempts the reader may with a little mention effort efficiently arm himself. What they do clearly so is an all pervading careless about city penetrating every column, creeping into the most trifling item of news, है ना, smudging and blurring the boundary lines between fact and fancy, creating a general atmosphere of cynicism and mistrust. ओके तो ये जो है बोल रहा है यहाँ पे, जो इस तरह के प्रयासों के खिलाफ पाठक खुद ही, पढ़ने वाले रीडर खुद ही अतिरिक्त संसाधन जुटाकर कुशलतापूर्वक थोड़ा मानसिक प्रयास कर सकता है। जो यार जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो कभी कभी न्यूज़ में आप सुनते होंगे जो 200 लोग मर गया मतलब 2000 लोग मरे, 5 लोग मरा मतलब मोटा मोटी सोचे कि 40-50 लोग मरे, ऐसा जो खुद सोच सकते हैं। वे क्या करते हैं सब दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है, और हर कोई कॉलम में सत्यता के खिलाफ एक सर्वव्यापी घुसपैठी की लापरवाही करते, सब जानते हैं यार ये चीज़ है, फिर भी कोई उसके खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है जो प्रेस के खिलाफ जाना बर्बादी है ना, हाथ लेना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इफ द पेपर्स कैन बी convicted of false emphasis, है ना। क्या बोल रहा है? यदि समाचार पत्रों को झूठी अवधारणा या गलत माने निकाले या त्रुटि बताए तो क्या है? गैरवेलिंग, त्रुटि गलत, है ना। इन एक्यूरेसी रिवर्सल मतलब उलट पुलट ऑफ द फैक्ट, है ना। रैंडम इन्वेंशन मिरेकल on getting and flat surprises in cases where such distraction are of the advantage to nobody. What are we to suppose about those cases in which vested interests are closely connected, that the reader too stupid to detect falsehood and too frivolous to even resent it? याद रहे यहाँ पे जो अगर उस तरह से हम लोग के तथ्यों का उलट फेर करें, है ना, या मनगढ़ंत बात बताए तो उसका अस्वीकार करने लगते लोग। और एक सबसे बड़ी बात है, वो लोग ऐसे बात को जैसे मतलब सपनों के सौदागर होंगे, क्या हो? सपनों के सौदागर हो, और एकदम सीधा साधा दमन, है ना, दिखेगा भी नहीं और आपको डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, बर्बाद भी कर देंगे। ये सारा का सारा एकदम गलत चीज़ों से लिपटा हुआ होता है ना। और बहुत बहुत छोटी बात को बहुत गलत तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, झूठा आपके बारे में छाप दिया जाता है, इसलिए लोग उससे बचना चाहते रहते हैं। द कॉमन हैज अ वोट इन पार्लियामेंट, है ना। आम आदमी भी एक संसदीय प्रतिनिधि है। ही हैज अ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव whom he can beggar and heckle
बैगर मतलब याद रखिएगा परेशान करना, और हैकर मतलब सवालों का बौछार। जी, पार्लियामेंट में ये आम आदमी भी सवालों का बौछार कर सकता है, पूरा का पूरा परेशान कर सकता है लीडर को, चाहे प्रेस वाले को, कुछ भी आम आदमी कर सकता है। एंड हु टेन्योर ऑफ ऑफिस रेस्ट अपॉन, है ना, हिज कंसेंट। बट याद रहे जो है उसका जो कार्यालय है उसकी सहमति पर निर्भर है। क्या क्या? उसका कार्यालय जो है उसकी सहमति पर निर्भर करता है। करने को तो कर सकता है, अगर प्रेस वाला उसको साथ दे तो कुछ भी कर सकता है। वो भी किस पे निर्भर है? उसके अपने कार्यालय पे निर्भर है, जो उसका कार्यालय इस बात के लिए इजाजत देता है, सहमति देता है या नहीं। यस। नेक्स्ट क्या बोला है? इफ ही लाइक्स टू मेक यूज ऑफ द मशीनरी ऑफ अ डेमोक्रेसी ही कैन हैव क्वेश्चंस आस्क्ड इन द हाउस, है ना। वो जो है अपने घर के लिए भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इन द लास्ट रिजॉर्ट, है ना। रिजॉर्ट मतलब आश्रय घर। ही कैन डिस्ट्रॉय वन गवर्नमेंट एंड मेक अनदर, एक ने तो डिस्ट्रॉय किया लेकिन दूसरों ने बनाया। बट देयर इज नो मशीनरी बाय विच ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन्स विच मोल्ड ओपिनियन, है ना। मोल्ड ओपिनियन मतलब होता है राय को आकार देना, अपने तरह से मोल्ड करना, अपने तरफ से मोड़ना, है ना, ये होता है। नेक्स्ट क्या बोला है? फॉर दैट हिज सोल रिसोर्स इज अ पेनी अ डे एंड दिस नेटिव विट एंड विल, है ना। यहाँ पे क्या है? जो लोगों का जो बुद्धि है, विवेक है, जो इच्छा है, वो चाहे तो पैनी एकदम बिल्कुल नीचे स्तर से भी और पीक से भी वो कर सकते हैं, उसका वैल्यू उसको फॉलो कर सकते हैं। इन टाइम द क्राइसिस, लेकिन एक बात रहे, क्राइसिस के टाइम में, संकट की घड़ी में, द न्यूज़पेपर आर फर्स्ट विद द क्राई, न्यूज़पेपर वाला ही सबसे पहले क्राई करता, चिल्लाता है, न्यूज छापने दो, न्यूज छापने दो, न्यूज छापने दो, इतना बुरा हो रहा है, न्यूज छापने दो। लेट द पीपल नो द फैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट, ये चीज पीपल को, लोगों को जानने का जरूरत है। इस बात के लिए न्यूज़पेपर वाले खूब चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग स्टार्ट में जब हम लोग पढ़े थे तो क्या बोले थे? प्रेस की स्वतंत्रता है। बट जब कोई युद्ध आता है, युद्ध होने पे आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रेस को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, प्रेस न्यूज़पेपर छपना बंद हो जाता है। इस बात से प्रेस वाले खूब चिल्लाते रहते हैं कि नहीं नहीं, प्रेस छपेगा, न्यूज़पेपर छपेगा, न्यूज़पेपर छपेगा, तभी तो जनता जानेंगे, है ना। बट परहैप्स फैक्ट इज अ डेटी इन्वोक्ड बाय द पीपल ओनली इन द लास्ट इमरजेंसी व्हेन द इजी गॉड ऑफ पीस हैव फील्ड देम। एक बार बस लास्ट बार अपना न्यूज छपा था ये संकट के टाइम का। वो कौन सा टाइम था पता है? इमरजेंसी के टाइम में, आपातकाल के टाइम में, एक बार इंदिरा गांधी के टाइम में आपातकाल आया था, वो न्यूज छपा था। उसके बाद जब भी युद्ध वगैरह का होता है, संकट का न्यूज नहीं छपता है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना जितना दोस्तों सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, और पूरा सिलेबस हम लोग ऐसे ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं, तो कंटिन्यू वीडियो देखा कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।